वेलकम टू शबनूर मेडिसन विद डॉक्टर हारिस शुभ खान। इस प्लेटफॉर्म पे आप जानते हैं कि हम आपको डिफरेंट मेडिकल टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जो आपके डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपसे बात करते हैं, मुख्तलिफ़ ड्रग्स के बारे में आपको बताते हैं, मेडिकल के मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जिसमें ज़्यादातर फार्माकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो स्पेशली हमारा एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर है जो कि हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में, कि जो अक्सर जनरल पब्लिक है वो विटामिन्स के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे को विटामिन्स रिकमेंड कर रहे होते हैं और विटामिन के मुख्तलिफ़ सोर्सेज पे बात करते हैं कि आप लोग वेजिटेबल्स खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं जो हैं उसमें अंदर विटामिन्स होते हैं और विटामिन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ख़वातीन अक्सर कहती हैं कि जिल्द के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल वो एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि वो जिल्द के लिए बहुत अच्छे हैं या उससे जो है आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, आपको बीमारियाँ नहीं होती। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ बातें अक्सर जनरल पब्लिक के बीच में होती हैं। सो हमने जो ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू किया है, हमारा ये मकसद है कि हम आपको ट्रू जो मेडिकल नॉलेज है कि मेडिकल साइंसेस आपको विटामिन के बारे में क्या बताती है वो आप तक पहुंचा सकें। इसी सिलसिले में जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज विटामिन डी। इससे पहले हम विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी को डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है उसकी वीडियोस। विटामिन डी क्या है, इसकी बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या है, मार्केट में कौन कौन से इसके ब्रांड्स अवेलेबल हैं और मेडिकल साइंसेस विटामिन डी के बारे में क्या कहती है, वो इन्फॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अपने अक्सर इस तरह के ब्रांड्स मार्केट में देखे होंगे जैसे कि बोनेक्स डी के नाम से या इंड्रॉप डी या स्टे डी के इंजेक्शंस आते हैं या फिर काल्ट्रेट बोन हेल्थ है या फिर आपके पास सनी डी के जो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं या इंजेक्शंस हैं या कैल्शियम विटामिन डी 3 के नाम से जो कैल्शियम जो आपके पास कैप्सूल्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। इस तरह के मुख्तलिफ़ ब्रांड्स आपने देखे होंगे, लोग ले रहे होते हैं, फार्मेसीज पे अवेलेबल हैं, अक्सर डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट रिकमेंड कर रहे होते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं अक्सर इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। जिन लोगों को हड्डियों में दर्द होता है या जिस्म में दर्द होता है अक्सर उनको इस तरह की प्रोडक्ट्स रिकमेंड की जाती हैं। तो बेसिकली विटामिन डी क्या है और ये आपके जिस्म में किस तरह से काम करता है और मेडिकल साइंसेस विटामिन डी के बारे में आपको क्या बताती हैं, वो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो डोजेज फॉर्म क्या है, यानी कौन सी डोजेज फॉर्म में विटामिन डी अवेलेबल है। तो ये आपको मिलता है ओरल सोल्यूशन में, कैप्सूल्स में और टैबलेट में, यानी शरबत की फॉर्म में भी आता है, टैबलेट की फॉर्म में भी और कैप्सूल की फॉर्म में भी। अब इसकी डोज क्या होती है, देखिए जो 1 माइक्रोग्राम है, मिलीग्राम नहीं माइक्रोग्राम, यानी उससे काफ़ी छोटा है। 1 माइक्रोग्राम में 40 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं विटामिन डी के। अब जो आपके पास डोज आती है वो अक्सर होती है 8,000 इंटरनेशनल यूनिट्स या फिर कैप्सूल्स जो हैं आपके पास 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स या टैबलेट जो है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स या फिर 2,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। यानी आपके पास अक्सर जो विटामिन डी आता है वो इंटरनेशनल यूनिट की फॉर्म में आता है और 40 इंटरनेशनल यूनिट 1 माइक्रोग्राम बनाते हैं। तो यानी कि आपके पास 200 माइक्रोग्राम की भी डोज़ है, आपके पास 1.25 मिलीग्राम की भी डोज़ है, 10 माइक्रोग्राम की भी डोज़ है और 50 माइक्रोग्राम की भी डोज़ अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ़ ब्रांड्स आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, या यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के और ब्रांड जैसे 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, इस तरह की इंटरनेशनल यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट डोज डॉक्टर अक्सर रिकमेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट यानी आरडीए कि एक इंसान की रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है, एक दिन में कितने यूनिट्स उसको रिक्वायर होते हैं। तो अगर तो आपकी उम्र जो है वो 19 साल से लेकर 70 साल के बीच में है तो जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट है, यानी 15 माइक्रोग्राम पर डे आप लेते हैं, इतनी ही आपकी रिक्वायरमेंट होती है। या अगर आप अक्सर प्रेगनेंसी वगैरह में क्योंकि डोज़ थोड़ी बढ़ जाती है लेकिन विटामिन डी की डोज़ वही 600 इंटरनेशनल यूनिट्स ही पर डे रिक्वायर्ड होती है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि विटामिन डी इसना जो लोग इस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं असल में विटामिन डी आपके जिस्म में क्या काम करता है। पहली बात तो ये कि ये क्या करते हैं, कैल्शियम को और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन करवाता है। यानी कि फ़र्ज़ करें आप जो है मिल्क वगैरह लेते हैं तो जब आप मिल्क पी रहे हैं, दूध जो है आपके पास स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जा रहा होता है,
तो इंटेस्टाइन से उस मिल्क में आपके पास होती है कैल्शियम या फॉस्फेट्स जो होते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट को आपके जिस्म में एब्जॉर्ब करवाता है, यानी आपके जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाता है विटामिन डी, ताकि कैल्शियम फिर मज़ीद जाके आपके बोन्स वगैरह को मिल सके और आपकी हड्डियाँ मजबूत हों, आपके ब्लड में कैल्शियम आ सके और आपका ब्लड जो है नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करे। तो एक तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करवाता है। फॉस्फेट क्या करता है, फॉस्फेट आपको पता है एटीपी बनाता है, और एटीपी एनर्जी का पैकेट है, यानी आपके पास जो एनर्जी है जिस्म में वो एटीपी की फॉर्म में है। एटीपी में होता है फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट दरअसल एनर्जी बनाता है और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करवाता है विटामिन डी। तो यानी विटामिन डी आपके जिस्म में एनर्जी का सोर्स बनाता है। फिर फॉस्फेट की रीजॉर्प्शन करवाते हैं रीनल ट्यूब्यूल से, यानी जब आपके पास किडनी में जब फॉस्फेट जो है फ़िल्टर हो जाता है और वो यूरिन में जाने लगता है, उससे पहले फॉस्फेट को वापस ब्लड में डलवा देता है विटामिन डी, यानी फॉस्फेट की रीजॉर्प्शन करवा देता है। इसके साथ साथ जो कैल्शियम है उसको बोन से निकाल के ब्लड में डलवाता है, या फिर इस तरह से काम करता है कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम कम हो गया है तो वो बोन से निकल के ब्लड में आता है, ताकि आपका जो ब्लड का जो फंक्शन है वो नॉर्मल रहे। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की जो कैल्शियम और फॉस्फेट की जो रेगुलेशन है ये विटामिन डी करवाता है। तो यानी विटामिन डी की कमी हो गई तो आपके बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बिगड़ जाता है। अच्छा, ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे आपने देखा कि बोन्स के अंदर कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम जो बोन्स में आता है वो विटामिन डी लेके आता है। तो अगर लोगों की ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में अगर छोटे छोटे से पोर्स हो जाते हैं, हड्डियाँ जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, इस तरह की बीमारी में अक्सर जो है बोन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, तो ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं इसको। अक्सर बड़ी उम्र के लोगों को, यानी अक्सर जो लोग 50 साल से ज़्यादा के होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह की प्रॉब्लम में विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं। 800 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं, यानी 20 से 25 माइक्रोग्राम जो है पर ओरल डेली डोज चाहिए। इसके साथ साथ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, यानी कैल्शियम की जो साथ साथ में टैबलेट्स लेते रहें तो ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा आपके पास बीमारी है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, यानी जो आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन है उसको पीटीएच कहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन अगर वो उसकी कमी हो जाती है तो उसकी कमी की वजह से भी आपको मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं हड्डियों वगैरह में, ब्लड में। तो फिर वहाँ पे भी विटामिन डी जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। 50,000 से लेकर 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स लेते हैं और साथ साथ आप जो है कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं। फिर आपको पता है विटामिन डी रिकेट्स क्या है कि जब छोटे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और उनमें विटामिन डी की कमी हो तो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं रिकेट्स, यानी हड्डियाँ होती हैं उनकी ख़राब हो जाती हैं। तो रिकेट्सिया में भी 12,000 से लेकर 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स तक रिकमेंड किया जाता है विटामिन डी। और जिनको हाइपोफॉस्फेटीमिया हो, यानी जिनमें जो है फॉस्फेट्स की बहुत कमी होती है, और ये अक्सर ख़ानदानी बीमारी है, फेमिलियल है हाइपोफॉस्फेटीमिया, तो आप जानते हो कि फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों में भी 10,000 से लेकर 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक विटामिन डी रिकमेंड किया जाता है, ताकि उनकी जो फॉस्फेट की कमी है उसको पूरा किया जा सके, और साथ में फॉस्फेट के सप्लीमेंट्स भी लिए जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट विटामिन डी। इसके अलावा जो आपके पास है इसके अलावा जो आपके पास है जो बेसिक नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है अबाउट वाइटामिन्स, वो हमारा इस चैनल पे अवेलेबल है। हमने बात की विटामिन डी की, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की ऑलरेडी हम वीडियो लेक्चर्स बना चुके हैं जो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सो यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर हारिस शुएब खान सर्च कीजिए और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ मेडिकल नॉलेज मिल जाएगा। और स्पेशली जो आपके पास जनरल पब्लिक में विटामिन्स को डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ पे आपको बेसिक मेडिकल नॉलेज मिलेगा अबाउट विटामिन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।